नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। 2025 मंडलायुक्त श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे, जिला अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सलोज कुमार को मिशन शक्ति समूह के बैनर तले जीवन आनंद फाउंडेशन, परिंदे फाउंडेशन, मिशन स्माइल सिंधी वेलफेयर फाउंडेशन, विश्व हिंदू महासंघ की मातृशक्ति प्रकोष्ठ, व्हाइट फ्रेम थिएटर, विप्रा फाउंडेशन, ओलंपिक संघ, भारतीय किसान महिला विंग, राष्ट्रीय लोकदल सहित अन्य महिलाओं संगठन द्वारा श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण हेतु राधे राधे नाम की 251 ईंटें भेंट की गई। सभी संगठनों द्वारा मंडलायुक्त एवं जिला अधिकारी को कॉरिडोर निर्माण हेतु ज्ञापन दिया गया तथा कॉरिडोर निर्माण हेतु पुरजोर समर्थन प्रदान किया गया। उन संगठनों की महिलाओं द्वारा भारी संख्या में उपस्थित होकर मथुरा के कलेक्ट्रेट गेट से विशाल रैली निकली गई। रैली में श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण हेतु नारे लगाते हुए महिलाओं ने जोरी शोर से समर्थन किया। महिलाओं ने राधे राधे के नाम से अंकित ईंटों को अपने सिर पर रखकर पैदल रैली निकाली। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर महिला संगठनों की प्रतिनिधियों ने श्री बांके बिहारी जी के नारे लगाए। हमें चाहिए कॉरिडोर, भक्तों को चाहिए कॉरिडोर के नारों से समूचा परिसर गूंज उठा। उन्होंने विभिन्न गाने, स्लोगनों, बैनरों आदि के माध्यम से बांके बिहारी जी की कॉरिडोर निर्माण हेतु प्रशासन से आग्रह किया। श्रद्धालु, दर्शनार्थियों एवं पर्यटकों की सुविधाएं हेतु कॉरिडोर का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। कॉरिडोर निर्माण से बच्चों, महिलाओं, माताओं, वृद्ध लोगों, दिव्यांगजनों आदि को सरल, सुगम, सुलभ एवं सुदृढ़ दर्शन होंगे। महिलाओं ने कहा कि वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर से ब्रजवासियों के साथ साथ देश विदेश के करोड़ों भक्तों को दर्शन के लिए होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कॉरिडोर से वृंदावन का चहुमुखी विकास होगा। महिलाओं ने कहा कि कॉरिडोर से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं किसी के अधिकार ही छीनने जा रहे हैं। मंदिर का ब्राह्मण विकास और रास्तों को सुलभ करना कॉरिडोर का मुख्य श्रेय है। जिनके मकान या दुकान कॉरिडोर में जा रहे हैं उनको सरकार ने उचित मुआवजे के साथ मकान और दुकानें देने की व्यवस्था की है। महिलाओं के संगठन में जीवन आनंद फाउंडेशन की सचिव श्रीमती रीता चौधरी, परिंदे फाउंडेशन की सचिव श्रीमती सोनिका शर्मा, मिशन स्माइल सिंह वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती गीता नाथानी एवं सचिव श्रीमती अनीता चावला, विश्व हिंदू महासंघ की मातृशक्ति प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री श्रीमती नर्मदा गुप्ता, विप्रा क्लब के श्रीमती गुंजन शर्मा, व्हाइट फ्रेम थिएटर के निदेशक श्री मनोज राठौर तथा भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग एवं राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश सचिव श्रीमती चौधरी सुजाता सिंह सी उपस्थित रहीं। सभी संगठन द्वारा मंडलायुक्त श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी को ज्ञापन देते हुए भव्य एवं दिव्य कॉरिडोर निर्माण हेतु अपनी समर्थन दिया गया। मंडलायुक्त श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने महिलाओं से कहा कि हर कोई कॉरिडोर चाहता है। इस कॉरिडोर से बाहरी ही नहीं, वृंदावन के लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। लोगों को अच्छा वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। वृंदावन का चहुमुखी विकास होगा। सबको साथ लेकर ही कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण से श्रद्धालु को सीधे दर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग द्वार में अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि श्री बांके बिहारी मंदिर में 3 वर्षों हेतु बंद हो जाएगा। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। कॉरिडोर से प्रभावित सभी लोगों को भरपूर मुआवजा दिया जाएगा तथा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा सुनरख रुक्माणी बिहार में फ्लैट दिए जाएंगे। किसी का अहित नहीं किया जाएगा। रैली में कृति शर्मा, रीता चौधरी, सपना ठाकुर, रुचि सोनी, हेमलता चौधरी, बतन सैनी, सीमा सैनी, अनीता चावला एडवोकेटेड, मधु ठाकुर, उषा सोलंकी एडवोकेटेड, गीता ब्रजराज, मांडवी राठौर, प्रियवंदा त्रिवेदी आदि शामिल थे। और आप लेकर आई हैं यहाँ पे महिलाओं को कॉरिडोर के समर्थन में, क्या कहेंगे इसके? हमारा नाम सभी का नाम ब्रजवासी है। हम ब्रज के लोग हैं और बांके बिहारी में जो परेशानियाँ आती हैं, जो संकट आते हैं, हम भी उससे आहत हैं। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। परिस्थितियों को देखकर किया गया है क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। परिवर्तन में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं तो कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उनका हल निकाल के हम एक मध्यस्थता का रास्ता निकाल सकते हैं और उसको निकालने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। समझौते का प्रयास किया जा रहा है, किसी को कष्ट ना हो और ठाकुर जी का भव्य कॉरिडोर बने, जिससे यहाँ पर भक्त, ठाकुर जी को क्या ही अच्छा लगता है कि उनके भक्त कष्ट लेके आ रहे हैं और कष्टों के साथ यहाँ से जा रहे हैं। उन्हीं कष्टों का निदान करने के लिए ठाकुर जी की इच्छा से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो आज हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, 251 ईंटें राधे राधे के नाम से बनाई गई हैं। इन ईंटों के साथ एक संदेश है, एक भाव है कि ब्रजवासी भी आपके साथ है। आप इस कार्य में आगे बढ़िए और मैं आपके
माध्यम से अपने गुसाई भाइयों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि समस्या पे विचार ना करें, निदान पे विचार करें, क्योंकि ये जो जिस तरह का आंदोलन वहाँ चल रहा है, अभी तो वन मंदिर में चल रहा है और मंदिर कोई आंदोलन का स्थल भी नहीं है। हम लोग भी आंदोलन कर सकते हैं, हम भी वहाँ जाके बैठ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कॉरिडोर बने। 80% लोग ब्रज के मांग कर रहे हैं कॉरिडोर बने। तो समस्याओं पे चर्चा न करके निदान पे चर्चा करिए कि आपका कौन सा निदान हल नहीं हो रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके हल के लिए हम भी उनके साथ खड़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस बड़ी संख्या में और किस उत्साह के साथ, न केवल संख्या बल्कि उत्साह, और किस बात का उत्साह, बिहारी जी का कॉरिडोर बने जिससे हम अपने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन बेहतर ढंग से न केवल हम कर पाए बल्कि एक अतिथि देवो भाव की जो इन लोगों की एक परंपरा रही है, जो इनके मन में भाव है कि जो हमारे देश के विदेश के विभिन्न कोनों से जो हमारे श्रद्धालु जन आते हैं, हमारे अतिथि हैं, उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना हम सबका दायित्व है। इस भाव से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनकी भावनाएं उन्होंने ग्रहण की है। आप सभी लोग जानते हैं कि कॉरिडोर के सर्वे का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ तकनीकी औपचारिकताएं उसको पूरी करके हम लोग जल्द ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू करेंगे और प्रदेश सरकार कॉरिडोर को बनाने के लिए संकल्प है और इन हमारी बहनों का जो आवाज है ये कहीं बेकार नहीं जाएगी। इसके अनुरूप कॉरिडोर का हम लोग एक बेहतर निर्माण करेंगे और इन्होंने जो हम लोगों को उत्साह दिया है, जो ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए कॉरिडोर के निर्माण को और और मैं ये कहना चाहूँगी कॉरिडोर वक्त की मांग है। कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए क्योंकि मंदिर में परिसर में जगह कम होने की वजह से लाखों संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं रोज आए दिन वो चोटिल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये भय की स्थिति हम लोगों को भी पता है, एक भय की स्थिति बनी हुई है। हम लोकल हैं यहाँ पे, हम बांके बिहारी मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि हमें डर लगता है। मैं आज से 2 साल पहले गई थी बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करने, तो वहाँ कुंज गलियों में मैं जैसी एंट्री करी तो मेरी दम घुटते ही तो मैं अपने हस्बैंड के ऊपर गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं एक सामने दुकान पे लस्सी वाली ने मुझे बैठाया, उसने पानी वानी दिया। तो ये भीड़ इतनी है कि समय की मांग को रखते हुए आज जनसंख्या इतनी है, कल को दुगनी होगी जनसंख्या, तो इसके लिए कॉरिडोर जरूरी है और ये वक्त की मांग है। समय परिवर्तन होते हुए सब चीज में परिवर्तन होना जरूरी है। देखिए समय रहते हुए आज हमारे बांके बिहारी ये नहीं कि हम खुद संगमरमर के मकान है हमारे अच्छे से है, एसी लग रहे हैं और बहुत शानदार मकान बने हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ के जो बांके बिहारी के गोस्वामियों जी के आज मकान देखिए आप, कितने भव्य मकान बने हुए। तो हमारे बांके बिहारी का मंदिर क्या भव्य नहीं बनना चाहिए? ये समय की मांग है और बनना चाहिए ये। व्यापारियों का और व्यापारियों नहीं, ये गलत है। कॉरिडोर तो बनना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित तौर पे कॉरिडोर बनेगा और व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पे निश्चित तौर पे व्यापारियों को भी फायदा होगा क्योंकि जब कॉरिडोर बनेगा तो पब्लिक और भी आएगी, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और जाम से भी निजात मिलेगी। नहीं, सुंदरता तो वैसे भी नष्ट हो चुकी है क्योंकि कहाँ पे तो तुलसी वन कहलाता था बांके बिहारी जी, वहाँ आप आज कंक्रीट में बदल चुका है, वैसे भी वो तो नष्ट हो चुकी है। लेकिन आज भव्य मंदिर मकान सब बने हुए हैं, लेकिन बांके बिहारी जी की आप देखिए कितनी व्यवस्था खराब होती है। गोस्वामी जी पैसे लेके वीआईपी व्यवस्था बंद होनी चाहिए, पैसे ले लेके मेरे से अभी कुछ दिनों पहले 500 रुपए लिया उन्होंने, मंदिर के दर्शन करा देंगे आपको और फिर उसके बाद बोलते हैं कि प्रसाद के लिए पैसे दे, पटका एक तक नहीं देते। बुजुर्ग आ रहे नहीं, हमारे बच्चे आ रहे नहीं, हम भी बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते। हम ब्रजवासी होके बांके बिहारी जी के अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सकते, हमें भी दुर्लभ हो गए ये दर्शन। तो हम तो यही है कि समय की मांग है कॉरिडोर, और कॉरिडोर बनना ही चाहिए। कमिश्नर साहब को हमने 200 महिला 51 ईंटें आज उनको दान में दिए हैं और ये हमारी उसमें मंदिर में नींव में रखी जाएंगी और हम लोग 251 से महिलाएं ज्यादा ही आई हैं यहाँ पे। जल्दी से जल्दी सर्वे हो रहा है कॉरिडोर का और जल्दी से जल्दी ये निर्माण होगा कॉरिडोर का। मैं मिशन स्माइल फाउंडेशन मथुरा की महासचिव हूँ। आज हम लोगों की मिशन
स्माइल फाउंडेशन मथुरा की ओर से भी सभी संगठनों के साथ माननीय डीएम साहब को और आयुक्त साहब को भी और कप्तान साहब को भी ज्ञापन सौंपा गया बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में। जैसे कि हमारे ब्रज में देखा गया है कि बांके बिहारी दर्शन के लिए दसों हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन दर्शन करते समय जो असुविधाएं को महसूस करते हैं उन सबको हमारी सरकार ने कंसीडर करते हुए कॉरिडोर बनाने का मथुरा जनपद में निर्णय लिया है। वो वास्तव में स्वागत योग्य निर्णय है। हाँ ठीक है, उसके कुछ विरोध हो रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ के सरकार कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहती है, सरकार सभी को बैठकर डिस्कशन करके, ऐसा नहीं है उनके लिए व्यापक प्रबंध भी कर रही है। वो कभी अपना उनके लिए व्यापक रहने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है, आवास से संबंधित, और मुआवजे की भी प्रक्रिया चल रही है जिसमें सभी ने अपने व्यवसाय से संबंधित डॉक्यूमेंट भी प्रशासन को सबमिट कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, लगभग 70 से 80% मथुरा जनपद की जनता क्या यही चाहती है कि मथुरा में कॉरिडोर बने, क्योंकि आज हम उज्जैन चले जाए या कहीं भी चले जाएं, वहां पे व्यापक रूप से आप देखेंगे दर्शनों में जो सुविधा है उससे यात्रीगण काफी सुलभ तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मथुरा जनपद में भी एक कॉरिडोर की स्थापना हो जिसमें व्यापक सरकार ने पार्किंग की भी व्यवस्था रखी है, वेटिंग रूम की भी व्यवस्था रखी है, ताकि जो हमारी बाहर की जनता यहाँ दर्शन के लिए आती है वो एक दर्शन करके हमारे मथुरा जनपद का संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस तरीके का जाए कि हाँ हम बांके बिहारी के दर्शन करके लौटे तो हमें कोई असुविधा ना हुई। तो हमारे मथुरा की छवि जो धूमिल हो रही है अभी दर्शन को लेते हुए, तो वो चीज सरकार चाहती है, वो चीज स्थिति खत्म हो और यात्रियों का जो संदेश हमारे मथुरा जनपद का जाए, एक अनुकूल संदेश जाए हमारे मथुरा जनपद से। गोस्वामियों का कहना है ये सरकार नहीं मानती है तो पलायन कर जाऊंगा बिहारी को लेकर। देखिए ऐसा नहीं है, सरकार कभी किसी का, मैंने बात पहले भी कहा कि अहित नहीं करना चाहती। जो समस्याएं आएंगी सरकार उसको बैठ के निदान करके ही, अभी जैसे कुछ लोगों ने पब्लिश कर दिया 1 जुलाई से मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये प्रतिकूल ऐसे स्थितियां कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दर्शन बंद करने की कोई ऐसी नहीं, और इस तरीके की अगर कोई करते तो उसमें भी कार्रवाई होगी। जो भी स्थितियां होंगी, गोस्वामियों के साथ भी बैठक चल रही है सरकार की, तो कोई भी स्थिति सरकार ऐसी उत्पन्न नहीं करेगी, सभी को साथ लेके एक समस्या का समाधान किया जाएगा। उनका कहना हम पलायन कर जाएंगे बिहारी को लेकर, कॉरिडोर बनाती है सरकार बना लेकर आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार ने, आप देखें इससे पहले भी कॉरिडोर बने हैं, क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई? अगर ऐसी स्थितियां किसी के मन में ये भाव है तो प्रशासन है हमारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठ के बैठक की जाएगी और उसका निश्चित ही समाधान निकलेगा। सरकार किसी का अहित करके कॉरिडोर नहीं बनाएगी। देखिए वो समर्थन कर रही है, अच्छी बात है, वो अपनी जगह अपने तरीके से, सबका अपना अपना विचार है, हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है वो भी एक कुछ गोस्वामी लोगों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन हम भी सरकार का समर्थन, वो भी उसी पार्टी से हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी अगर उनके मन में कोई चीज है तो उसको बैठ के समाधान किया जाएगा, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन और अन्य महिला संगठनों ने आज श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में भारी संख्या में कलेक्ट्रेट में जुलूस निकाल करके राधे राधे नाम की ईंट जो लगभग 251 है वो कमिश्नर साहब को, हमको, डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को उन्होंने सौंपा है, क्योंकि इस कॉरिडोर में के बनने से सबसे ज़्यादा सुविधा महिला बहनों को होगा, वृद्ध माताओं को होगा, बच्चों को होगा और जो वृद्ध जन है उनको होगा। और उनकी बहुत दिल की पुकार है कि कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बने। जो सेवायत हैं, गोस्वामी जी लोग हैं या जिनके मकान और दुकान प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों की रक्षा सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। दुकान के बदले दुकान देंगे, मकान और दुकान का भरपूर मुआवजा देंगे। सुनरख में, रुक्मिणी विहार में उनको फ्लैट भी ऑफर किए गए हैं जो निहायत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिए जाएंगे। दुकान जो कॉरिडोर में ही बना करके दी जाएगी वो लगभग एक तरीके से ऑलमोस्ट फ्री होगी और भरपूर मुआवजा देंगे, किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जहाँ तक ये अफवाह लोग फैला रहे हैं कि मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है, ये बिल्कुल बकवास है, ये सरासर झूठ है। सरकार मंदिर का किसी प्रकार से अधिग्रहण नहीं करने जा रही है, ना करेगी।
जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी जी लोग हैं, उनके अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रखे जाएंगे। जैसे वो पहले पूजा पाठ कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वैसे ही करते रहेंगे। जितने दिन उनकी सेवा रही है, चाहे राजभोग का हो चाहे स्वयं भोग का हो, उसी तरीके से होती रहेगी। गोस्वामी विशिष्ट प्रकार की पूजा गोस्वामी बंधु करते हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे। उनके हक हकूक में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। सर उनका कहना है कुछ कभी नष्ट हो जाएंगी सारी। अब उनका तो बहुत कुछ